कहते हैं कुछ कहानियां गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देती हैं, बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देती हैं। कहानियां जो अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, कुछ बचेगा तो वो बस कहानियां। डरावनी कहानियां बचपन से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। ना जाने कितनी ही ऐसी कहानियों को हम सुनते आ रहे हैं और सुनाते भी आ रहे हैं। ये कहानी थोड़ी अलग है, कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये क्या हो गया। तो सीधे अब अपनी पहली कहानी शुरू करता हूं। डॉल्स। ऐसी डॉल्स के ऊपर आपने ना जाने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी, क्योंकि हमने कई कहानियां सुनी हैं और फिल्में भी देखी हैं। इन्हीं वजहों से हम आज उन डॉल्स को वैसी नजर से नहीं देखते जैसे बचपन में देखा करते थे। कभी सोचा है ये जो कहानियां और फिल्में बनती हैं, ये कहीं ना कहीं से रियल लाइफ से इंस्पायर होती हैं। इस कहानी के बीच बीच में आपको लग सकता है कि ये कहानी फिक्शनल स्टोरी है, पर इस कहानी में जो कुछ भी बताया गया है वो बिल्कुल रियल है। एक आइलैंड के बारे में बात करते हैं, आइला दे ला म्यूनिका, जिसका सिंपल भाषा में आपको मतलब बताऊं तो द आइलैंड ऑफ डॉल्स। आज के टाइम पर इस आइलैंड के हर चौराहे पर, पेड़ों पर, दीवारों पर, हर जगह पर एक ना एक डॉल को बांधा गया है, मतलब लटकाया गया है। लेकिन ऐसा करना वहां की कोई मान्यता नहीं है। दरअसल इस आइलैंड को कुछ वक्त पहले डॉन जूलियस सेंटाना बरेरा नाम का एक आदमी इस आइलैंड को संभालता था। जब 20 के दशक में कहीं बीच में वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ यहाँ पे आके रहने लग गया था। आप कह सकते हो कि वो इस आइलैंड का केयर टेकर था। और एक दिन ऐसा ही होता है, जब बरेरा यहाँ के पेड़ों की कुछ छटाई कर रहा था, तब वो देखता है कि इस आइलैंड के किनारे की तरफ वहां से एक लड़की की लाश तैरती हुई इस आइलैंड की तरफ आ रही है। वो फटाफट से अपना काम छोड़ के उस लड़की की तरफ जाता है और उसकी लाश के पास पहुंच के रियलाइज करता है कि वो डूब के मर चुकी है और उसकी लाश कहीं से तैरती हुई किनारे तक आ गई। वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, उसके पेरेंट्स, उसके घर के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि बरेरा के रिपोर्ट करने के बावजूद किसी ने नहीं कहा था कि उनके घर से या आस पड़ोस से कोई बच्चा लापता हुआ है। अब जब बरेरा को कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो उस लड़की की लाश को बड़ी ही इज्जत के साथ दफना देता है इसी आइलैंड के किनारे पर। इसके बाद जब वो अपने काम पर निकलता है, तो उसे एक और चीज रियलाइज होती है कि इस आइलैंड के बीच से एक नदी गुजरती है, जिसमें एक डॉल बहती हुई उसकी तरफ आ रही है। बरेरा को पहली नजर में लगा कि शायद वो डॉल उसी बच्ची की हो सकती है जिसको वो अभी अभी दफना के आया है। वो उस डॉल को पानी से निकालकर उसे इसी आइलैंड के सबसे बड़े पेड़ पर टांग देता है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। उस डॉल को वहां टांगने के बाद बरेरा के बिहेवियर में बदलाव आने लगते हैं। जब उसने पहली डॉल को वहां लटकाया था, वो लगभग 25 साल का था, और उसके अगले 50 सालों तक, जब वो 75-76 साल का हो चुका था, तब उसने डॉल्स को जमा करके लटकाना शुरू कर दिया। जहां से भी उसे कोई डॉल मिल जाए, चाहे सही सलामत या उसके हाथ या उसके पैर, वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के लटकाया करता था। जहां से भी कुछ नजर आ जाता, वो उठा के ले जाता। 50 सालों में उसे ना जाने कितनी ही डॉल्स मिली और उनके बॉडी पार्ट्स भी मिले, जिनके वो कपड़े निकाल के वहां दीवारों पर या चौराहों पर, पेड़ों पर टांग दिया करता था। उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं था कि वो पूरी डॉल मिलेगी तो ही उसे लटकाएगा। उसे चाहे सर मिलता या हाथ या पैर, वो उसे पूरी इज्जत के साथ साथ वहां पे लटका देता था, बस उनके कपड़े उतार देता। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 50 सालों तक उसने ये काम किया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और 2001 में बरेरा की डेड बॉडी को
किसी ने वहां पे रिपोर्ट कर दिया था, वहां के किसी टूरिस्ट ने। और बरेरा की डेड बॉडी ठीक उसी जगह पर मिली जहां पर उसने उस छोटी बच्ची की लाश को दफनाया था। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि बरेरा ने अपनी पूरी लाइफ को डॉल के लिए खर्च क्यों कर दिया, और उसकी बॉडी भी उसी जगह पर मिली जहां से उसका पहले से ही कनेक्शन था उस डॉल को लेके, उस लड़की की लाश को लेके। जिन लोगों को ये बात पता थी उनका कहना था कि वो लड़की अपने साथ किसी शैतानी रूह को ले आई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉल उस नदी में बहते हुए दिखाई दी थी उसके अंदर ऐसी डिमोनिक स्पिरिट थी जिसने बरेरा से पूरी जिंदगी ऐसा काम करवाया, चाहे उसने मन से किया या बेमन से। इस कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब लोगों के पास और आसपास के शहरों में बरेरा की ये कहानी पहुंचने लगी। तब बहुत सारे लोगों ने बरेरा की याद में और इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए उस आइलैंड को विजिट करना शुरू कर दिया। और लोगों को लगने लगा कि बरेरा ने एक बच्ची की लास्ट विश को पूरा करने के लिए अपनी पूरी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया। कई सारी चीजें तो आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जैसे कि जिस जगह पर बरेरा ने उस बच्ची की लाश को दफनाया था वहां पर किसी भी टाइम का कोई कंकाल नहीं मिला था, किसी की भी हड्डियां नहीं मिली, डेड बॉडी का कोई भी निशान नहीं था। पर सवाल यह है कि अगर बरेरा ने उसे वहां पे दफनाया था तो बॉडी का कोई भी पार्ट क्यों नहीं मिला? इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे आए गए, खासकर रात के टाइम पर, उन्होंने ये चीजें नोटिस की कि उस आइलैंड में जितनी भी डॉल्स टंगी हुई हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी अजीब सी आवाज में बातें कर रही होती थी, जैसे विस्पर करती हैं, जैसे कि लड़कियों का ग्रुप है और वो आपस में खुसर पुसर कर रही हैं। शरीर के ऊपर के हिस्से को हिलाती रहती थी, यहां वहां देखती थी और क्रीपी स्माइल भी करती थी, और यहां तक कि अपनी आंखों को भी घुमाती थी जैसे कोई जिंदा इंसान हो। लोगों ने रात के टाइम पर तो इस आइलैंड पर जाना एकदम से बंद कर दिया था, क्योंकि वहां की एनर्जी उनसे सही नहीं जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे आज भी वो लड़की और बरेरा वहीं पे मौजूद है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने बरेरा की स्पिरिट को देखा है, जो उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए वहां खड़ा था और अक्सर यहां वहां घूमता दिखाई देता है। लेकिन कितनी बातें सच हैं कितनी नहीं, ये तो शायद वहां जाकर ही पता चले। आज के टाइम पर यह आइलैंड डॉल्स से भर चुका है, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जितनी भी डॉल्स यहाँ हैं वो जिंदा है, बरेरा और उस छोटी बच्ची की स्पिरिट के साथ साथ। और अब आज की दूसरी कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने ना जाने कितने ही कॉर्पोरेट्स में जॉब की है। महेश नाम है इनका और ये गुड़गांव से हैं। इस कहानी को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। महेश का कहना है कि उसे सपने बहुत आते हैं, जिसमें से एक सपना ऐसा है जो उसे कॉलेज टाइम पर आना शुरू हुआ था और आज तक रह रह के उसके बारे में वो सोचता रहता है। महेश जब कॉलेज में था तब उसके कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो रहे थे। उसे भी एक बढ़िया सी नौकरी करनी थी किसी अच्छी सी कंपनी में। वो देखना चाहता था कि कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, वहां कैसे लोग होते हैं, वगैरह वगैरह। महेश ने बताया कि एक रात जब वो गुड़गांव से घर आ रहा था, वहां की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देख रहा था कि काश मेरी भी नौकरी कभी ऐसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में लगे। वो घर आता है, रात को खा पी के सो जाता है। आधी रात के वक्त उसका दम घुटने लगता है। उस वक्त वो नींद में था। उसका छोटा भाई देखता है कि भाई को क्या हो गया। उसने तभी अपने भाई को हिलाया और वो घबराकर उठ गया। छोटा भाई पूछता है कि क्या हुआ। महेश बताता है कि कोई बुरा सपना देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बिल्डिंग के 13th फ्लोर पर लिफ्ट से जा रहा हूं और बीच में वो लिफ्ट रुक गई। मैं फंस गया उसमें, जहां मेरे सिवा कोई नहीं था। मुझे अंधेरे में बहुत अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। इस बात के थोड़े दिनों बाद महेश की गुड़गांव में एक जॉब लगी। काफी ऊंची सी बिल्डिंग थी वो। महेश हमेशा सीढ़ियों से जाता था, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता था वो। थोड़े दिन तो वहां बढ़िया से निकल गए और एक दिन फिर से उसे वही सपना आया
कि वो लिफ्ट में फंस गया है। ऐसा कई दिनों तक चला, जब उसे सपने आते रहे। वो उन्हें इग्नोर करता रहा और थोड़े दिनों में वो सपने आने भी बंद हो गए। इस बात को लेके महेश खुश था, बहुत खुश। एक दिन वो ऑफिस में लंच के बाद थोड़ा कहीं बाहर घूमने निकला था और तभी मैनेजर का कॉल आता है कि जल्दी से आ जा, अर्जेंट है, मैं एक जूम मीटिंग में हूं। महेश जल्दी के चक्कर में लिफ्ट ले लेता है। उसे जाना था 7th फ्लोर पे और बीच में ही एक झटका सा लगता है, लिफ्ट रुक जाती है। महेश को लगा कि ठीक है, अभी शुरू हो जाएगी। वो पैनिक नहीं हुआ इस बात से, वो घबराया नहीं। 2-3 मिनट बाद वहां की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, वो जल बुझने लगी और फिर महेश को अपना वो सपना याद आने लगा। उसने तभी इमरजेंसी बटन को दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। वहां से कोई आवाज नहीं आई। मैं लिफ्ट में बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसने वहां लगा फोन का रिसीवर कानों पे लगाया, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। लाइट जा चुकी थी और मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और मेरे लिए एक अच्छी बात यह थी कि फोन में नेटवर्क रुक रुक के आ रहे थे। एटलीस्ट उसका सहारा तो था। मैंने तभी अपने मैनेजर को कॉल किया। मैंने बताया कि मैं लिफ्ट में फंस गया हूं और उन्हें मेरी आवाज ठीक से जा नहीं रही थी। मैंने उन्हें मैसेज किया और उन्होंने जाके सिक्योरिटी वालों को बताया। वो सारे लोग लगे हुए थे ठीक करने में। उस दिन सेकंड सैटरडे था और ज्यादा लोग थे नहीं वहां पे, तो किसी ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि लिफ्ट रुकी हुई है। मैं उसके अंदर 20-25 मिनट तक फंसा रहा। वहां अंधेरे में मेरा दम घुट रहा था और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बहुत ही अजीब सी आवाजें लिफ्ट के नीचे से आ रही हैं, जहां मैं खड़ा था ठीक उसके नीचे से, जैसे वहां कोई फंसा हुआ हो। जब सिक्योरिटी वाले आए तब उन्होंने मुझे निकाला। मेरा मैनेजर वहीं खड़ा था। उसने मुझे पानी पिलाया और तब से एक डर मेरे अंदर बैठ गया है। वो सपने जो मैं देख रहा था कहीं ना कहीं मुझे वार्निंग दे रहे थे कि ऐसा नहीं करना। इसके कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्त से मिलने उसके अपार्टमेंट गया और उसका घर यहाँ 14th फ्लोर पर था। अब मैं इतनी ऊपर सीढ़ियों से तो जा नहीं सकता था, तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि नीचे आजा, मुझे लेने लिफ्ट से जाना है, पर अकेले नहीं जाना, तू आजा पहले। वो आया और बोला क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि एक बार ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, तो तब से एक डर सा बैठ गया है मेरे अंदर। हम लिफ्ट में चढ़े और ऊपर जाते जाते 13th फ्लोर पर आके लिफ्ट एकदम से रुक गई और मेरे अंदर फिर से वही सब बातें दिमाग में घूमने लगी। मैं खड़े खड़े कांप रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे और वो बेवकूफ लिफ्ट को खोलने लगा। थोड़ी मेहनत करने के बाद लिफ्ट खोल भी दी और उसमें से वो निकल गया और उसने मुझे भी खींच लिया। उस दिन के बाद मैं जब भी उससे मिलने गया, 3-4 बार गया था, तब मैं लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से रुक रुक के गया था। मुझे नहीं लेनी थी लिफ्ट। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले मेरी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसे जो डॉक्टर देख रहे थे वो बैठे थे 5th फ्लोर पे। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं उसे तो नहीं बोल सकता था कि सीढ़ियों से चलते हैं, वरना तो मैं हमेशा सीढ़ियां ही लेता हूं। अब मैंने अपनी वाइफ को ज्यादा परेशान ना करते हुए लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट आई। हम उसमें चढ़े और 4th फ्लोर पर आके लिफ्ट अचानक से रुक गई। मेरे पीछे एक नर्स खड़ी थी। वो एकदम से बोली, फंस गए, और उसकी आवाज सुन के मैं और भी ज्यादा डर गया। 2-3 मिनट बाद लिफ्ट खुली और मैं फटाफट वहां से निकला और डॉक्टर के पास गए हम। उन्होंने चेकअप किया और मेरी वाइफ को एडमिट कर लिया। शाम के वक्त मेरी सासू माँ आई, उन्हें लेने में नीचे गया। मम्मी की एज 75 साल के आसपास है और वो इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। मैंने उन्हें 3-4 लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा दिया और खुद सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मैंने बोला, माँ आप चलो, मैं आता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है। मैं लिफ्ट से जाने के बारे में सोच के ही कांप जाता हूँ। पता नहीं मेरी लाइफ में ये कब तक चलेगा। कोई साथ होता तो भी डर जाता कि क्या हुआ, और अकेले में तो जो मैंने आवाजें सुनी थी वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। क्या सच में सपने कुछ कहते हैं? क्या वो बताते हैं आपके आने वाले कल के बारे में? मैं आज भी किसी लिफ्ट को देख के डर जाता हूँ। कितनी बार कोशिश की पर लिफ्ट नहीं चढ़ पाता।